नमस्ते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी कमरे में गए और अचानक से दिल तेज धड़कने लगा? हाँ हाँ बिल्कुल, हथेलियां पसीजने लगती हैं, दिमाग एकदम खाली। है ना? और बस लगता है कि यहाँ से भाग जाए। ये जो सामाजिक मेलजोल में घबराहट होती है ना, ये काफी आम है। बिल्कुल आम है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे कि कैसे मतलब जो लोग थोड़े शर्मीले हैं या शांत रहते हैं, वो भी बातचीत में सहज कैसे महसूस कर सकते हैं, थोड़ा आत्मविश्वास कैसे ला सकते हैं। क्योंकि एक तरफ तो मन करता है लोगों से जुड़ने का, बातें करने का। हाँ, इच्छा तो होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये डर भी लगता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दें या बोरिंग ना लगें। सही बात है, ये कश्मकश बहुत आम है। तो चलिए आज कुछ आसान, कुछ कारगर तरीके देखते हैं जिनसे धीरे धीरे ये आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, कुछ व्यावहारिक कदम। तो पहला और शायद सबसे अहम तरीका जो मुझे लगता है, वो है अपना ध्यान खुद पर से हटाना और सामने वाले पर लगाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम ये सोचते रहते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ या मैं क्या बोलूँ, और इसी में चिंता बढ़ती जाती है। बिल्कुल, आत्मचेतना जिसे कहते हैं। हाँ, तो इसकी जगह कोशिश करें कि सामने वाले में दिलचस्पी लें। जैसे सोचें, अच्छा इनके बारे में क्या जान सकती हूँ, या मैं इन्हें थोड़ा सहज कैसे महसूस करा सकती हूँ। और पता है, दिलचस्प बात यह है कि ये छोटा सा बदलाव, ये फोकस शिफ्ट पूरी स्थिति को ही बदल देता है। कैसे? देखिए, जब हमारा ध्यान बाहर होता है, मतलब दूसरे व्यक्ति पर, तो अपनी घबराहट पर, अपनी कमियों पर ध्यान कम जाता है। अच्छा। चिंता अपने आप कम होने लगती है। फिर वो बातचीत एक इम्तिहान जैसी नहीं लगती। हाँ, वो परफॉर्मेंस वाला प्रेशर हट जाता है। बिल्कुल, वो एक जुड़ाव का मौका बन जाती है। दबाव कम, कनेक्शन ज्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात कही। और इसी से जुड़ा हुआ है अगला कदम कि छोटी शुरुआत करें, एकदम छोटा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि पहली बार में ही किसी बड़ी पार्टी में जाकर सबके बीच बोले। छोटे छोटे कदम, जैसे किसी से नजरें मिली तो बस मुस्कुरा दिया, या कोई जानने वाला मिला तो बस पूछ लिया, और वीकेंड कैसा रहा। बिल्कुल, सीढ़ियां चढ़ने जैसा है ये। एक एक कदम, धीरे धीरे। हाँ। और ये जो छोटी छोटी जीतें होती है ना, यही आत्मविश्वास बनाती है। हाँ। जब हम एक छोटा सा काम भी कर लेते हैं तो लगता है हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। इससे वो जो एक भारीपन लगता है ना कि ये सब बहुत मुश्किल है, वो कम होता है। सही बात है। हर छोटी सी सफल बातचीत दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजती है। बिल्कुल। अच्छा, और कभी कभी ये भी होता है कि समझ ही नहीं आता कि बात शुरू कैसे करें, मतलब पहला वाक्य क्या हो। हाँ, ये अक्सर होता है, शुरुआती हिचकिचाहट। तो ऐसे में क्या ये ठीक रहेगा कि दिमाग में कुछ तैयार सवाल या लाइनें रखें? हाँ बिल्कुल, मदद कर सकता है। रटने के लिए नहीं, बस एक सहारे के तौर पर। जैसे किसी इवेंट में है तो पूछ लिया, आप यहाँ कैसे, मतलब क्या चीज आपको यहाँ लाई। हाँ, या फिर माहौल पर ही कुछ कह दिया। हाँ, जैसे ये जगह काफी अच्छी है ना, या यहाँ का संगीत अच्छा लग रहा है, बस बात शुरू करने के लिए। बिल्कुल। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि रोबोट बन जाना है या कोई स्क्रिप्ट बोलनी है। नहीं नहीं, वो नहीं। ये बस वो शुरू की जो झिझक होती है ना, उसे तोड़ने के लिए एक सेफ्टी नेट जैसा है, एक औजार है बस। हाँ, एक टूल। जैसे ही बात शुरू हो फिर तो वो अपने आप आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, बस गाड़ी को पहला धक्का देना है। और बात को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? मान लीजिए बात शुरू हो गई, तो फिर ध्यान से सुनना है ना, और उसी से जुड़े सवाल पूछना। ये बहुत बहुत जरूरी है, सक्रिय रूप से सुनना। जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि वो पिछले हफ्ते केरल गए थे। अच्छा। तो सिर्फ अच्छा या वाह कहने की बजाय शायद पूछ सकते हैं, अरे वाह, केरल में सबसे यादगार क्या रहा आपके लिए? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप सच में सुन रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं। बिल्कुल, और इससे आप पर भी वो दबाव कम हो जाता है कि अब मैं क्या बोलूं, अब मैं क्या बोलूं। हाँ हाँ, वो बोलने का प्रेशर कम हो जाता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ध्यान से सुनना ये दिखाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, आप मौजूद हैं उस बातचीत में। और यही तो किसी भी अच्छे रिश्ते, किसी भी तालमेल की बुनियाद है। पता है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक अच्छा सुनने वाला होना, हाँ, एक अच्छा बोलने वाला होने जितना ही जरूरी है, शायद कभी कभी उससे भी ज्यादा। ये तो बहुत गहरी बात कही, अच्छा सुनने वाला होना। और एक आखिरी बात जो मुझे लगता है याद रखनी चाहिए, वो ये कि अक्सर सामने वाला भी उतना ही नर्वस होता है, या शायद थोड़ा बहुत तो होता ही है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हम सब इंसान हैं। हर बातचीत का बहुत गहरा या दार्शनिक होना जरूरी नहीं है। राइट। है ना, हल्की फुल्की बातें भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और सामाजिक आत्मविश्वास जो है वो एक मांसपेशी की तरह है। हाँ, मसल की तरह। जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। प्रैक्टिस से ही आए। और इसमें शायद खुद पर थोड़ी नरमी बरतना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है। आत्मकारुणा जिसे कहते हैं। कभी कभी बातचीत थोड़ी अजीब हो सकती है,
या बीच में चुप्पी आ सकती है। हाँ, ऑकवर्ड साइलेंस। हाँ, तो ये बिल्कुल सामान्य है, या इसे स्वीकार करना जरूरी है, बजाय इसके कि हम खुद को कोसें कि अरे मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाया। ये सोचना कि ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है। तो आज की बातचीत को अगर समेटे तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगाना। हाँ, छोटी शुरुआत करना, बिल्कुल छोटे कदम। जरूरत पड़े तो कुछ बातचीत शुरू करने के तरीके तैयार रखना, बस सेफ्टी नेट के तौर पर। सही। ध्यान से सुनना और उसी से जुड़े सवाल पूछना, बहुत जरूरी। और ये याद रखना कि सामने वाला भी शायद नर्वस हो सकता है, और सबसे जरूरी खुद पर थोड़ा रहम करना। बिल्कुल, खुद पर सख्त ना होना। हाँ, तो ये अपनी पूरी पर्सनालिटी बदलने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा बड़ा करने के बारे में है, ताकि आपका जो असली रूप है उसे लोगों से जुड़ने का मौका मिले। बहुत अच्छे से कहा आपने, अपने दायरे को बढ़ाना। तब सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। सोचेगा कि इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक छोटी सी बातचीत आप शुरू कर सकते हैं जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बस जरा सा बाहर निकलें। बढ़िया। एक छोटा सा कदम।